हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। जैसा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी को पता है कि आज से हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और रेगुलर एक वीडियो आएगा। ऐसे आप 20 से 25 वीडियो अगर आपने देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन सीरीज़ में आपको घर पर बैठे बैठे पढ़ना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इसलिए घर पे रहना, सुरक्षित रहना और अपनी फैमिली के साथ रहना है। हाल ही में हुए इस प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट है और करंट का भी अपडेट है। 101वां संविधान और 102वां, 103 और 104वां संविधान संशोधन हुए, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को नारायण अकेडमी को ज़रूर जुड़ें और उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और आगे भी आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। हाल ही में हुए संविधान संशोधन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला संविधान संशोधन था 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जीएसटी से संबंधित मैं आपको जीएसटी का पूरा वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ अपन बात कर रहे हैं संविधान संशोधन। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये वस्तु एवं सेवा कर होता है, ठीक है। ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा विधेयक है तो विधेयक है 122वां संविधान संशोधन विधेयक। और संविधान संशोधन पूछे तो 101वां है। जीएसटी लागू कब हुआ था पूरे भारत में? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। आपका क्वेश्चन ये भी बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है लोकसभा द्वारा इसको कब पारित किया था, कब लागू किया था, और राज्यसभा द्वारा कब पारित किया था? लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को और राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को ये संविधान संशोधन बिल पारित किया गया था। तो याद रखना, हमने 101वां संविधान संशोधन पढ़ा, उसका संबंध जीएसटी से है और जीएसटी 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। अगला संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, 102वां संविधान संशोधन। तो ये 102वां संविधान संशोधन है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक एनसीबीसी दर्जा प्रदान करता है। ओबीसी जानते ही हो आप, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक का दर्जा प्रदान करता है। इस आयोग को कानूनी निकाय बना दिया गया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले एक कानूनी निकाय नहीं था, लेकिन अब इसको कानूनी निकाय बना दिया गया है। और बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, ये 123वां संविधान संशोधन विधेयक है। अगर विधेयक पूछे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 123वां संशोधन कौन सा है? 102वां संविधान संशोधन है। और ये विधेयक 2017 में ये संशोधन बिल पास किया गया। अगर बात पूछ ले आपसे, अनुच्छेद 338 का और 338 का जोड़ा गया। आपका क्वेश्चन ये आता है प्यारे स्टूडेंट कि 102वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया है? तो आप आराम से बोल सकते हो आसानी से कि 338 का और 338 का ये जोड़ा गया है। अगली बात कर लेते हैं, 103वां संविधान संशोधन। तो 103वां संविधान संशोधन देख, सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं और नियुक्तियों में 10% आरक्षण है। सामान्य वर्गों में शैक्षणिक संस्थाओं में 10% का आरक्षण दिया गया है। जैसे कि जनरल वालों के बारे में बात की, सभी शैक्षणिक संस्थाओं और नियुक्तियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े आरक्षण के लिए प्रावधान है। जो स्टूडेंट आर्थिक रूप से पिछड़े उनके लिए प्रावधान किया गया। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? विधेयक पूछे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 124वां संविधान संशोधन विधेयक है। हमने 3 विधेयक के बारे में बात कर लिया, 122वां, 123वां और 124वां। 122 आपका जीएसटी से संबंधित है, 123 आपका ओबीसी से संबंधित है और 124 आपका किससे संबंधित है? सामान्य वर्ग से। अगर आपसे पूछे कौन से संशोधन, कौन से आर्टिकल में संशोधन किया है, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया है। और ये संशोधन 2019 संविधान संशोधन
किया गया था। ये वर्ष 2019 में संविधान संशोधन किया गया था। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको याद हो गए तीनों। अब इसके बाद में एक और बात कर लेते हैं संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। अब 104वां संविधान संशोधन क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके बारे में भी बहुत बात कर लें। 101वां जीएसटी का है, 102वां संविधान संशोधन आपका किससे, ओबीसी का, और 103वां संविधान संशोधन आपका किसका है, जनरल का, और 104वां संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा आप जानते हो। अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं जानते हो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक वीडियो डला हुआ है और दूसरा वीडियो मैं बहुत ही जल्दी डालने वाला हूं, तो पहले आप पुराने वीडियो को देख लीजिए। लोकसभा की बात कर लें, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में SC/ST सीटों के लिए आरक्षण 10 वर्ष से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया है। तो SC/ST की जो सीटों का आरक्षण है वो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2030 तक कर दिया है। और साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को। तो अब इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। मेरा कल का वीडियो बहुत ही शानदार रहेगा, उसमें आपको मैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और संसद के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ इसको देखना। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो मैं आपको पूरे के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊँगा, बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, कौन सा था, 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। और वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति हेतु और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 334 में इनके आरक्षण का प्रावधान है, किनका, SC/ST की सीटों का लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण दे रखा है। और ये वर्ष 2020 में संविधान संशोधन किया गया है। तो दोस्तों आज तो हमारा ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि 20 दिन के अंदर मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है दोस्तों। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तब घर से निकलना। बस 20-25 दिन की बात और है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके बाद में वैसे ही मौसम, वैसे ही खुशहाली और वैसा ही माहौल क्रिएट होने वाला है। बस 20 दिन और अपने आप को संभाल के रखो और अपने परिवार के पास रखो। जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू दोस्त।